नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे दीपावली की। दीपावली के पर्व का महत्व क्या है, दीपावली के पर्व को मनाएंगे कैसे, इसका पूजा विधान क्या है और इस बार की दीपावली पर हम कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे इस बार की दिवाली हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली जो पर्व है इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसका महत्व क्या है। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कृति की बात करें तो 3 पर्व बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं: होली, दीपावली और दशहरा। दीपावली का जो पर्व है वो देश की आर्थिक स्थिति से, वणिक वर्ग से और व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दीपावली का महत्व सबसे ज्यादा है। दीपावली की जो रात होती है वो दरअसल कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात है और दीपावली की जो रात है वो सबसे ज्यादा अंधेरी रात मानी जाती है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं। महानिशा मतलब जिसमें रात सबसे ज्यादा गहरी हो, सबसे ज्यादा अंधकार हो, वो महानिशा की रात दीपावली की रात है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो कोई भी दीपावली पर रात में जग करके माता लक्ष्मी का पूजन करता है उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है। दीपावली की मध्यरात्रि को महानिशीथ काल में माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और उनका आगमन होने के बाद उनकी विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल भर धन और समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए, जिस पूजा की मैं बात कर रहा हूं वो मध्यरात्रि की पूजा है। संध्या काल में हम अपने परिवारजनों के साथ जो पूजा करते हैं वो दीपावली की सामान्य पूजा है। जिस पूजा की मैं बात कर रहा हूं वो दीपावली की मध्यरात्रि की पूजा है। महानिशीथ काल में या सिंह लग्न में वो पूजा होती है। दीपावली के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करें तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जप करने से, माता लक्ष्मी की विशेष स्तुतियों का पाठ करने से और माता लक्ष्मी की विशिष्ट पूजा करके आप दीपावली की रात को अपनी धन संबंधी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, अगर आपके जीवन में संपन्नता नहीं है तो दरिद्रता को भी हटा सकते हैं। इस बार दीपावली पर एक बहस छिड़ गई है, एक विवाद छिड़ गया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले तो त्योहारों में ऐसा नहीं होता था, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, होता हमेशा से था।
होता ये है कि हम जो पर्व मनाते हैं वो मनाते हैं तिथियों के अनुसार, और जो हम जीवन जीते हैं वो जीते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। जो हिंदू पंचांग की तिथियां हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके कैलेंडर से मैच कर जाएं। चूंकि वो अंग्रेजी कैलेंडर से ज्यादातर मैच नहीं करती हैं, इस वजह से पर्व त्योहार की तारीखों में भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन जब भी कोई भ्रम पैदा होता है, उसके लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का सहारा लेकर के इस बात का विचार किया जाता है, या अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के इस बात का विचार किया जाता है कि पर्व कब मनाना सही होगा। अब इस बार दीपावली कब है? देखिए, दीपावली का निर्धारण होता है सामान्यतः प्रदोष काल से, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के लगभग 24 मिनट बाद प्रदोष काल से दीपावली का निर्धारण होता है। इस बार जो प्रदोष काल है वो 31 अक्टूबर को संध्या में भी है और 1 नवंबर को भी है। लेकिन 1 नवंबर को जो संध्या में प्रदोष काल है वो पूर्ण नहीं है, और 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 1 नवंबर की रात में अमावस्या नहीं रहेगी, प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, पड़वा आ जाएगा। अब 1 नवंबर की रात में अमावस्या नहीं है, इसीलिए स्थिर सिंह लग्न और महानिशीथ काल इनकी पूजा संभव नहीं होगी। स्थिर सिंह लग्न भी नहीं मिलेगा और महानिशीथ काल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप 1 नवंबर को दीपावली मनाएंगे शाम को 6:15 बजे के बाद, तो महानिशीथ काल नहीं रहेगा। और क्या पड़वा में दीपावली मनाएंगे? क्योंकि प्रतिपदा युक्त अमावस्या में पूजा उपासना नहीं की जाती। 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 से अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसमें प्रदोष काल भी मिल जाएगा और अमावस्या की रात भी मिलेगी। 31 अक्टूबर को संध्या में प्रदोष काल भी है और 31 अक्टूबर को रात में अमावस्या भी है। 31 अक्टूबर की रात को सिंह लग्न की पूजा भी हो सकती है और महानिशीथ काल की भी पूजा हो सकती है। इसीलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। 31 अक्टूबर को अगर आप दीपावली नहीं मनाते तो आप 1 नवंबर को अगर दीपावली मनाएंगे तो केवल प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा कर पाएंगे, बाकी सारी पूजा पड़वा में होगी, जो उचित नहीं है। और 1 नवंबर को जो मध्यरात्रि में सिंह लग्न की पूजा होती है या मध्यरात्रि में महानिशीथ काल में जो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, वो 1 नवंबर को संभव नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि सरल तरीका क्या है दीपावली मनाने का। कैसे करें दीपावली की पूजा? सरल तरीका दीपावली पूजन का क्या होगा? पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखिएगा, लकड़ी की या मार्बल की। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले
गणेश जी की मूर्ति रखिएगा। फिर गणेश जी के दाहिनी तरफ राइट साइड में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखिएगा। इसके बाद आसन पर बैठिए, अपने व्यक्तिगत आसन पर, और अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वाह्याभ्यंतरम शुचिः। ये कहते हुए अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिएगा। इसके बाद संकल्प लेकर के कि मैं सपरिवार माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, ये संकल्प लेकर पूजा आरंभ करिएगा। एक मुखी घी का दीपक जलाइएगा और इसके बाद माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करिएगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश की स्तुति करेंगे या पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। ओम गं गणपतये नमः भगवान गणेश का मंत्र एक माला जपिए। इसके बाद माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र को जपिए, या श्री सूक्तम के 16 ऋचाओं का पाठ करिए। पूजा के अंत में दीपावली पर महालक्ष्मी की आरती होती है, ये ध्यान रखिएगा। और कोई आरती नहीं होगी, क्योंकि दीपावली की जो पूजा है वो मुख्यतः महालक्ष्मी की पूजा है। तो अंत में महालक्ष्मी की आरती करें, 3 बार शंख बजाएं। अब आपको दीपक जलाना है, घर में चारों तरफ रखना है। उसके पहले एक थाल में 5 दीपक रख करके उन्हें फूल आदि अर्पित करके दीपकों की पूजा करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपकों की भी पूजा करिए, उन्हें प्रणाम करिए, और इसके बाद आप घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करिएगा। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाइएगा। एक दीपक मंदिर में ले जाकर के जरूर रखिएगा। दीपावली की जब आप पूजा करेंगे, आप करें, आपके पति पत्नी करें, आपके बच्चे करें, तो लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। काले, भूरे और नीले रंग के वस्त्र पहन करके दीपावली की पूजा मत करिएगा। तो दीपावली पर सामान्य पूजा विधान क्या होगा ये तो आपने समझ लिया, लेकिन दीपावली का पर्व मनाने में कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या सावधानियां हैं, क्या नियम हैं, वो भी जान लीजिए। दीपावली की पूजा और सजावट में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपों का प्रयोग करें। ये दीपावली है, बल्बावली नहीं है कि आपने ढेर सारे बल्ब लगा दिए, ढेर सारी बिजली लगा दी और आपको लगा दीपावली मन गई। अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का प्रयोग करिएगा। बहुत सारे लोग पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब लटका देते हैं, ये उचित नहीं है। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइएगा और पेड़ पौधों के पास दीपक भी मत जलाइएगा। प्लास्टिक या फाइबर के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की
पूजा मत करिएगा। बेहतर होगा कि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी ले आएं धनतेरस के अवसर पर, और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके पास सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं तो उनको जल आदि से धो करके शुद्ध और साफ कर लीजिए मूर्तियों को, और आप सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन फाइबर के, प्लास्टिक के गणेश लक्ष्मी, इनकी पूजा करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। दीपावली पर यह ध्यान जरूर रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। मुख्य द्वार को बिल्कुल सूना नहीं रखेंगे। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाएंगे। अपने घर के मेन डोर पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाना बहुत अच्छा रहेगा। और घर में ऐसा नहीं कि शाम हुई और आपने चारों तरफ दीपक जलाने शुरू कर दिए। घर में पूजा जब हो जाए, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की दीपकों की पूजा जब हो जाए, तब आप सारे घर को रोशन करेंगे। पूजा के पहले पूरे घर में प्रकाश मत करिएगा। और दीपावली पर घर में जो भी भोजन बनाएं वो पूरी तरीके से सात्विक होना चाहिए। कोशिश करें कि दीपावली पर, चूंकि आप महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। भोजन बनाने के बाद भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। दीपावली के साथ लोगों की एक मान्यता है कि दीपावली पर जुआ खेलना बड़ा जरूरी है। ताश खेलना, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, इसके लिए लोग लगे रहते हैं। देखिए, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, ये धन का अपमान है। तो जहां तक संभव हो धन का अपमान मत करिएगा। धन का अपमान करने से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। और अपने घर की महिलाओं के साथ व्यवहार मधुर रखिएगा। वो तो आपको हमेशा रखना चाहिए, लेकिन दीपावली पर विशेष मधुर अपना व्यवहार रखिएगा। महिलाओं के चरण छूइएगा और कुछ न कुछ उपहार उनको जरूर दीजिएगा। दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो निर्धन हैं, दीपावली नहीं मना सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको वस्त्र दीजिए, उनको भोजन दीजिए, अन्न दीजिए, मिठाई दीजिए। दिवाली पर जितनी आपकी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ दान जरूर करिए। ऐसा करने से साल भर आपकी समृद्धि बनी रहेगी, साल भर आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। रात भर माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा, और ये दीपक पूरे रात भर जलता रहेगा। क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि रात में अगर प्रकाश करेंगे, रात में अगर प्रकाश रहेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक रात भर जलता रहे। प्रयास करिए कि ये दीपक बुझने ना पाए। मध्य रात्रि में भी मां लक्ष्मी की उपासना अगर आप करें,
आमतौर पे मध्य रात्रि में एक तो होता है महानिशीथ काल और एक सिंह लग्न होता है मध्य रात्रि में। तो आप सिंह लग्न में या महानिशीथ काल में माता लक्ष्मी की पूजा करके धन का वरदान पा सकते हैं। दीपावली की रात महानिशा की रात है और अमावस्या होने की वजह से बहुत सारे लोग दीपावली की रात को तंत्र मंत्र के प्रयोग भी करते हैं, उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपना काम बनाने के लिए गलत तरीके के प्रयोग लोग दीपावली की रात को करते हैं। तो आपको सात्विक पूजा करनी है। आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की ही पूजा करिएगा, सात्विक पूजा करिएगा, मध्य रात्रि में भी सात्विक पूजा करिएगा, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से मामला खराब हो सकता है और आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए दीपावली की रात को जो सामान्य पूजा आप करते हैं वही पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, दीपावली पर 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक, जो आप आहार ग्रहण करेंगे वो सात्विक होगा, मांस मदिरा प्याज लहसुन नहीं होगा। दूसरा, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलेंगे। और तीसरा, जो महिलाएं हैं घर की उनका सम्मान करेंगे, उन्हें धन वस्त्र उपहार आदि दे करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो अगर ये 3 महत्वपूर्ण काम आप दीपावली पर करते हैं तो आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि इस बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दीपावली की पूजा करने का शुभ समय मोटे तौर पर कैसा रहेगा। पहला शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:25 से 8:15 तक। ये वृषभ लग्न होगा, स्थिर वृषभ लग्न, जो घर के सब लोग मिल करके एक साथ माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा करते हैं। वो शाम को 6:25 से रात के 8:15 तक वृषभ लग्न में करेंगे। दूसरी, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजा होती है, व्यापारियों के यहाँ पूजा होती है, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, वो होगी रात के 12:55 से रात के 3:10 तक। यानी 31 की रात में 12 बजे के बाद 1 तारीख शुरू हो जाएगी। तो 12:55 से लेकर के भोर में 3:10 का समय सिंह लग्न का स्थिर समय होगा। इस समय आप माता लक्ष्मी की अति विशेष पूजा कर सकते हैं। और दीपावली की रात्रि का सबसे महत्वपूर्ण समय, जिसमें माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी का आगमन होता है, वो समय है महानिशीथ काल का समय। और महानिशीथ काल का समय होगा रात में 11:39 से 12:30 के बीच में। इस महानिशीथ काल में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा करना चाहें, जो भी उपासना करना चाहें, उसके परिणाम बड़े ही चमत्कारी होंगे। तो महानिशीथ काल का प्रयोग करके आप माता लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं और उनकी पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, दिवाली के चमत्कारी उपाय। छोटे छोटे उपाय आप दीपावली पर कर सकते हैं, और अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पहला उपाय,
दीपावली की रात को भगवान गणेश को 2 हल्दी की गांठ अर्पित करिएगा और रात भर इसको भगवान गणेश के सामने पड़ा रहने दीजिएगा। अगले दिन इसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा, पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेट करके, और साल भर अपने धन स्थान पर इसको रहने दीजिएगा। धन की बचत आपकी बड़ी सरलता से होगी, बड़ी आसानी से होगी। और अगले साल दीपावली पर पुरानी हल्दी की गांठ को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई हल्दी की गांठ भगवान गणेश को अर्पित करके अपने पास रख लीजिएगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं। माता लक्ष्मी के सामने आप जानते हैं कि एक बड़ा सा घी का दीपक जलाया जाता है और ये दीपक रात भर माता लक्ष्मी के सामने जलता रहता है। तो जो दीपक जल रहा है माता लक्ष्मी के सामने, उसके घी में 2 कौड़ियां डाल दीजिएगा। कौड़ी जो है वो एक समुद्री जीव का खोल है। आप दीपावली पर खोजेंगे, धनतेरस पर खोजेंगे तो ये कौड़ियां आपको मिल जाएंगी। तो 2 कौड़ियां ला करके ये जो माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जल रहा है उसके घी में ये 2 कौड़ियां डाल दीजिएगा। रात भर दीपक जलता रहेगा और कौड़ियां उस घी में पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकालिए दीपक में से, अच्छी तरह कपड़े से उसको साफ कर लीजिए और इसके बाद लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। छोटे से लाल कपड़े में बांध लें और इस पोटली को अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। पूरे साल भर स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास धन आता रहेगा। अगले साल आप पुनः चाहें तो इन्हीं कौड़ियों को दोबारा से घी के दीपक में डाल देंगे और दोबारा से इन कौड़ियों को जागृत करके अपने धन स्थान पर रख लेंगे। स्थिरता के साथ धन आपके पास आता रहेगा। तीसरा उपाय, दीपावली के पूजा में जब आप पूजा करेंगे तो पूजा स्थान पर एक कटोरी में या लोटे में थोड़ा गंगा जल रखिएगा और उस गंगा जल में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। रात भर ये माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने पड़ा रहेगा। अगले दिन सुबह इसी गंगा जल के छींटे दरवाजे में, कमरे पे, छत पे, हर जगह पे इसी गंगा जल के छींटे दीजिएगा। और चांदी का जो सिक्का आपने गंगा जल में डालकर रखा था, चांदी के सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिएगा। आपके पूरे घर में धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर वो ये उपाय कर लें तो उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और उनके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं दीपावली के चौथे और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दीपावली की रात को 5 गोमती चक्र ले लें। गोमती चक्र आपको दीपावली की पूजा के अवसर पर बाजारों में मिल जाएगा। आप 5 गोमती चक्र ले लीजिएगा। हर गोमती चक्र पर चारों तरफ से सिंदूर लगाइएगा और एक एक करके सारे गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करिएगा।
रात भर इसको पूजा स्थान पे रहने दीजिएगा। दीपावली के अगले दिन इनको लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और इसके बाद इसको घर के किसी कोने में छुपा दीजिएगा। मेरी सलाह ये है कि गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके अपनी रसोई की किसी भी अलमारी में किनारे रख दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी। अब जानते हैं पांचवें उपाय के बारे में। पांचवें उपाय में आप एक संपन्नता की, समृद्धि की हांडी बना सकते हैं। दीपावली की मध्य रात्रि को एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ले लीजिएगा। इसमें 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालिएगा। जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, रागी, जई, चावल, 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज चुटकी चुटकी भर इस मटके में, इस हांडी में डालिएगा। इसके बाद चुटकी भर सिंदूर डालिएगा और साथ में एक सिक्का, जो सामान्य सिक्का 1 रुपए 2 रुपए का बाजार में है वो भी डाल सकते हैं। ज्यादा प्रभाव चाहते हैं तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिएगा। अब इसके बाद इसके मुख पर लाल कपड़ा बांध करके रात में ही रसोई में रख दीजिएगा। दीपावली की रात में इस हांडी को बनाइएगा और इसको रात में ही, जब पूजा मध्यरात्रि वाली आप कर लें, तब इस हांडी को रसोई में किसी अलमारी में रख दीजिएगा। पूरे साल भर संपन्नता बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी। साल भर आपका करियर भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आपने पिछले साल कोई इस तरह की हांडी बनाई है तो इस साल दीपावली के दिन के पहले, धनतेरस पर, छोटी दीपावली पर, जब भी मौका मिले, उसके मुख से कपड़ा हटा करके उस हांडी में, जिसमें थोड़े थोड़े अनाज पड़े हुए हैं और सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का निकाल लीजिएगा और बाकी अनाज और हांडी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। यानी इस साल ये जादुई हांडी बनाने के पहले पिछले साल की हांडी का मुख खोल करके और उसमें से सिक्का निकाल करके बाकी हांडी को अनाज के समेत जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और ये छोटी सी हांडी बनाकर रखते हैं, रोजगार और संपन्नता के मामले में आपको लाभ अवश्य होगा। अब जानते हैं छठवें उपाय के बारे में। दीपावली पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक पूजा स्थान पर किनारे जलाइएगा। बीचों बीच में तो माता लक्ष्मी के लिए घी का एक दीपक जलेगा। सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक थोड़ा सा किनारे जलाइएगा, पूजा स्थान पर ही। एक और दीपक या एक और दिया टेढ़ा करके उसकी लौ से टिका करके रात भर रहने दीजिएगा। रात भर सरसों के तेल वाले दीपक की लौ के पास एक दिया टिका करके रख दीजिएगा और रात भर इसको जलने दीजिएगा। रात भर में दूसरे दीपक में काजल जम जाएगा। सरसों के तेल का बना हुआ शुद्ध काजल जम जाएगा और ये काजल बड़ा चमत्कारी काजल है, बड़ा तांत्रिक काजल है। इस काजल को अपने पास सुरक्षित बनाए रखिएगा।
आपको जब भी लगे कि आपको नजर लग गई है या आपके बच्चे को नजर लग गई है या बिना वजह आप बीमार हो गए हैं, इसी काजल में से जरा सा काजल अपने कान के पीछे लगा लीजिएगा। निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। जिन छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, ऐसे छोटे बच्चों को नियमित रूप से यही वाला काजल जरा जरा सा उनके कान के पीछे लगाए रखिएगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। अब बताते हैं दीपावली के 7वें उपाय के बारे में। हम सब ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि दीपावली की रात में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन वास्तविकता में दीपावली की रात पर माता महाकाली की तंत्र की पूजा भी होती है और उससे भी वरदान मिलते हैं। कैसे करेंगे? दीपावली की मध्य रात्रि को माता काली के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद मां काली को एक लोहे का छल्ला या एक काला धागा अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे। और जब जैसे समाप्त हो माता काली से कृपा की प्रार्थना करें। जप के तुरंत बाद काला धागा अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में पहन लें, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में पहन लें, या वो लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर तरह की तंत्र मंत्र की बाधा से अगले 1 वर्ष तक सुरक्षित बने रहेंगे। जिन लोगों को इस बात का शक है या इस बात का संदेह है कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ऐसे तमाम लोग दीपावली की मध्य रात्रि को मां काली की पूजा जरूर करेंगे। देखिए, कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि दीपावली की मध्य रात्रि को महानिशीत काल में, यानी लगभग 11:30 से 12:30 के बीच के समय में अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। इस बार आप ऐसा करिएगा कि दीपावली की मध्य रात्रि को पीले, गुलाबी या अगर पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र पहन करके पूजा करने के लिए बैठिएगा और इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा। अगर इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप करेंगे, कम से कम 3 पाठ और ज्यादा से ज्यादा 11 पाठ अगर आप महानिशीत काल में माता लक्ष्मी के सामने करेंगे तो आपकी दरिद्रता दूर होगी और आर्थिक रूप से आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो दीपावली का जगमगाता हुआ पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।